तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मर जर्नलिस्ट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा जो धान की फसल में एक रोग लगता है, एक इंसेक्ट के कारण जो रोग लगता है BPH, जो मुख्यतः है जब आपकी धान की रुपाई हो जाती है, रुपाई के 60 से 90 दिन बाद ये रोग लगता है। अक्सर हमारे क्षेत्र में, जहाँ मैं मध्य प्रदेश से आपसे बात कर पा रहा हूँ, अक्सर हमारे क्षेत्र में धान की फसल, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे किसान भाई का खेत है। तो चारों तरफ देख सकते हैं ये जो धान की फसल है कटने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ में क्या हो रहा है, जैसे धान जैसे जैसे अपने मैच्योर स्टेज में आती है, कटने की अवस्था में आती है, तो एक विशेषकर रोग देखा जाता है। वैसे तो धान में 100 किस्म के कीड़ों का प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार के रोग लगते हैं, पर मुख्यतः BPH एक रोग है जो कि लगता है, जो कि अगर मैं बात करूँ BPH की, तो ब्राउन प्लांट होपर एक इंसेक्ट होता है, उसके कारण लगता है। तो ये जो रोग है, अक्सर ये जो रोग है, अगर आपके इसका पता लगाना चाहते हैं कि हमारे खेत में और हमारे क्षेत्र में आसपास में ये जो ब्राउन प्लांट होपर जो इंसेक्ट है ये है, तो ये हमारे जो पौधा है उसको ख़राब कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अक्सर आप एक लाइट जला सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र में किसान वगैरह जो खेतों में बल्ब वगैरह लगाते हो, अगर आप बल्ब लगाते हैं और बल्ब में अगर बल्ब के आजू बाजू अगर रात के समय पे बल्ब के आजू बाजू अगर बहुत सारे कीड़े मंडराते हो छोटे छोटे, जो कि हरे कलर के होते हैं, तो इसका मतलब BPH का प्रभाव पड़ने की शंका ज़्यादा है आपके खेत में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कैसे ये BPH दिखता कैसा है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके धान में BPH का रोग लगा हुआ है। सबसे पहले उसको अगर आप देख लेंगे, उसको आपका निरीक्षण कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाई का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप BPH से अपनी धान को बचा सकते हो। तो देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा खेत है, पर आप देख सकते हैं ये है BPH। ये जो धान है, यहाँ पर देख सकते हैं BPH लगने के कारण ये धान का कलर जो है ब्राउन हो चुका है, क्योंकि जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, उसका नाम है ब्राउन प्लांट होपर। ये जो कीड़ा है, अक्सर क्या होता है, ये जो कीड़ा है, जो धान का जो पौधा होता है, जैसे ये धान का पौधा है, धान के पौधे के जो तना होता है, उस तने पे ये इफेक्ट करता है और तने को धीरे धीरे करके सोख लेता है। तने का जो जूस है धीरे धीरे करके सोख लेता है। सोखने के कारण क्या होता है, इस तरीके की धान हो जाती है। धान को अगर मैं और पास से आपको दिखाऊं तो इस तरीके की ये धान हो जाती है, ब्राउन पड़ जाती है ये धान भूरे रंग की हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा ये जो कीड़ा है, ये रस को चूस लेता है, जिसके कारण ये इसका हरा कलर ना हो करके ये ब्राउन कलर का हो जाता है। और अगर जिस धान में, जैसे ये मैं आपको बता दूं, इस धान में जैसे ये दाने आ चुके हैं, तो दाने आने के कारण क्या होता है, अगर ये BPH लग जाता है तो बाली आने के बाद इन बालियों में जो रस होता है, उस रस को भी ये चूस लेता है, जिसके कारण ये बाली बिल्कुल पोची हो जाती है। तो इस तरीके से ये BPH होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाइयों का आपको यूज़ करना है जिससे आप BPH से अपनी फसल को बचा सकते हैं। BPH रोग से अपनी धान को बचाने के लिए आप चेस प्राइमेट्रोजन 120 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना करके आप 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। ओसेन टोकन डाइनोटेफुरोन 10 ग्राम 200 लीटर पानी में जब आपकी धान 60 से 90 दिन की हो जाए, फिर फसल में आप 1 एकड़ फसल में आप छिड़काव कर सकते हैं इसका। पैक्सोलोनन ट्राइफ्लूमेजोपाइरिन 94 ml 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर, इन तीनों केमिकल्स का आप घोल बना करके अपने 1 एकड़ प्लांट खेत में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये जो दवाई है ये आपको BPH जैसे रोगों से जैसे आपकी धान में रोगों को ख़त्म करेगी और आपकी फसल को बेहतर बनाएगी। और अगर अगली बार फिर से अगर BPH लगता है तो दवाइयों को, केमिकल्स को बदल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे फार्मर जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सवाल ज़रूर पूछें। धन्यवाद।